बहुत सारे विद्यार्थी तो ये कहते हैं कि सर चतुर्थ श्रेणी में हम फॉर्म क्यों भरें? तो मैं उनसे कहता हूँ कारण कि नहीं सर हमारा तो लेवल बहुत ऊपर है। तो फिर कहता हूँ कि अगर आपका लेवल ऊपर है तो आप पेपर पास कर लो, जॉइन मत करना। आपको अगर लेवल देखना है तो चतुर्थ श्रेणी के अंदर आप पेपर पास कर लो, जॉइन मत करना। आपको पता लग जाएगा कि आप उसके लायक हो या वो आपके लायक नहीं है या आप उसके लायक नहीं। दूसरी बात, 52,000 पदों पर भर्ती हो रही है। राजस्थान में इतनी बड़ी भर्ती कोई भी नहीं है जो लिखित परीक्षा के माध्यम से 52,000 पदों पर भर्ती। और योग्यता इन्होंने क्या रखी है? मात्र 10वीं पास, यानी बिना सीईटी के भर्ती। आज से अगर अपन देखते हैं आगे जितनी भी भर्तियां आ रही है, भाई आपको राजस्थान पुलिस में लगना है तो सीईटी पास करो, आपको एलडीसी लगना है तो सीईटी पास करो, आपको ग्राम विकास अधिकारी लगना है, कोई भी भर्ती के अंदर जाना है तो एक कड़ी है बीच की और वो है सीईटी। अब एकमात्र ऐसी भर्ती आई है जिसमें बिना सीईटी के भर्ती हो रही है, जैसे पशु परिचर थी। पशु परिचर जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा और बाद में जिन्होंने पेपर देखा, उनको बड़ा दुख हुआ। इससे तो अच्छा था कि हम इसके फॉर्म को भर देते तो बढ़िया रहता। हमारा तो इसमें सिलेक्शन हुआ ही पड़ा था। लेकिन हुआ ही पड़ा था, वो तब होता जब आपका सिलेक्शन कि आप पेपर देते, फॉर्म भरते, फॉर्म ही नहीं भरा। तो मैं फिर आपसे कहता हूं कि 52,000 पदों पर भर्ती, 10वीं पास योग्यता और बिना सीईटी के भर्ती, जिसके मार्च में फॉर्म शुरू होंगे और लगभग सितंबर में एग्जाम संभावित है। तो भगवान की दया से खूब लंबा चौड़ा टाइम पड़ा है। एक एक टॉपिक को तैयार करें ना तो सारा काम टिप्स पर हो सकता है। 8वां वेतन लग रहा है। अब जैसे ये वेतन लगेगा तो आप ये देखो कि सैलरी भी आपकी खूब अच्छी हो जाएगी। और एकमात्र ऐसी ये भर्ती है जिसके अंदर आप ये मान लो बहुत जल्दी प्रमोशन होते हैं। जैसे 8वें या 9वें वर्ष में आप बाबू बन जाएंगे, क्लर्क बन जाएंगे। फिर उसके बाद इतने प्रमोशन होंगे इस भर्ती के अंदर कि जिस दिन आपका रिटायरमेंट होगा, आप एक अधिकारी के पद से रिटायर होंगे। अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए बताओ? आपने दिया एक चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम, 9 साल बाद में आप बाबू बन गए और जब आप रिटायर हो रहे हो तो एक अधिकारी के पद से रिटायर हो रहे हो। तो मेरे ख्याल में इस मौके को नहीं चूकना चाहिए। आप अपनी तैयारी शानदार करें, जो भी जहां से मिले शानदार पढ़ो। अगर आप क्वालिटी से समझौता नहीं चाहते और आप चाहते हो कि नहीं सर हम तो आपके पास आएंगे, तो संकल्प में देखो अभी 28 तारीख से चतुर्थ श्रेणी का बैच शुरू हो रहा है। बहुत कम फीस रखी है मैंने, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी मोड में आकर के ज्वाइन कर सकते हो। कम फीस है, शानदार तैयारी करें। मेरे को पता है कि जितने विद्यार्थी पढ़ेंगे सब सिलेक्शन ले सकते हैं। बस संस्था जो नियम कानून कायदे बताए ना उस हिसाब से वो चल ले, उस हिसाब से वो पढ़ ले। और एक बात और सोचना, कोई ये सोचता है कि सर मैंने तो 10th पास की है, मेरे को तो पढ़ाई छोड़े हुए 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, ऐसे भी विद्यार्थी होंगे। सर उसने तो ग्रेजुएशन कर रखी है, उसने तो आरएस का पेपर भी फाइट किया था, वो भी पेपर में बैठेगा, सर मेरा नंबर कहाँ पे आएगा? ऐसा कुछ नहीं है। जागो तभी सवेरा। जिस दिन आपने सोच लिया कि मेरे को सिलेक्शन लेना है और ये सिलेबस है, इसको पढ़ना है और मेरे को किसी की कोई बात में नहीं आना, आपका टारगेट फिक्स है, तो आप 100% सिलेक्शन ले जाओगे। कोई आपके साथ कितना भी कंपटीशन में हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने जिस दिन तैयारी शुरू की है, उस दिन के बाद में आप आगे पीछे कुछ नहीं देखोगे, सिर्फ अपने मैटर के ऊपर फोकस रखोगे और उसको बार बार दोहराओगे, 100% सिलेक्शन ले जाएंगे। तो अगर आप सिलेक्शन सुनिश्चित करना चाहते हैं तो संकल्प कोचिंग गंगानगर में ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही क्लासें उपलब्ध है। 28 तारीख से 28 जनवरी से मैं बैच लेकर के आ रहा हूं, तो आप मेरे साथ जरूर जुड़ सकते हैं। और रही बात ऑनलाइन, तो ऑनलाइन बैच चल रहा है, आप उसके अंदर आ जाओ। कोई कहे कि नहीं सर मैं ऑफलाइन ऑनलाइन नहीं आ सकता, इतना टाइम नहीं है या मैंने कोई काम ज्वाइन कर रखा है, तो और कोई मेरे लिए बताओ। तो संकल्प की चतुर्थ श्रेणी की पुस्तक मार्केट में उपलब्ध है, आप उस पुस्तक को स्टडी कर लो, सिलेक्शन तो भी हो जाएगा।